शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। नमस्कार। आप सभी सनातनी आध्यात्म पथ सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा के सुधी दर्शकों का आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। माघ मास के जो पंचमी के दिन, जिस दिन माँ भगवती सरस्वती के रूप में प्रकट हुई, उस बसंत पंचमी की चर्चा के लिए। तो सज्जनों, इस वर्ष 2025 में 2 फरवरी रविवार के दिन हम सभी सनातनी धर्मावलंबियों का बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष बसंत पंचमी तिथि चतुर्थी तिथि के दिन मनाई जा रही है। उसका कारण हमारे धर्मशास्त्रों में है कि अगर कोई पर्व वाली तिथि क्षय हो जाए तो उसको पूर्व तिथि में मना लेना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत भी है। तो अतएव इस वर्ष 2 फरवरी 2025 के दिन बसंत पंचमी पर्व मनाया जाएगा। और बसंत पंचमी पर्व के दिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में माँ सरस्वती का प्रकट होने का वर्णन मिलता है। उसके जिसमें गणपति खंड है, उसमें लिखा है, आविर्बभूव तत्पश्चान् मुखतः परमात्मनः एका देवी शुक्लवर्णा वीणा पुस्तक धारिणे वागधिष्ठात देवी सा कविनाम इष्ट देवानाम। तो माँ सरस्वती का प्रकट का दिन भी है और आज से ही बसंत का भी ऋतु का भी प्रारंभ होता है, का उनका आगमन होता है। और माँ सरस्वती का जो पूजन करने का समय है, शास्त्रों ने बताया हुआ है। यह भी हमको ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलेगा, उसके प्रकृति खंड में मिलेगा श्लोक। माघस्य शुक्ल पंचम्यां विद्यारंभ दिने अपि च पूर्वहनि संयम कृत्वा तत्राहनि संयतः शुचि। कि सरस्वती देवी का वार्षिक पूजा के साथ साथ जब हम बालकों का अक्षरारंभ कराते हैं और माघ शुक्ल की पंचमी या उनका विद्यारंभ कराते हैं, तब सरस्वती पूजन का विशेष महत्व रहता है। तो आजकल तो लोग बड़े बड़े पंडालों में भी माँ भगवती के सरस्वती का पूजन कराते हैं, उनमें सरस्वती की मूर्ति को स्थापित करते हैं। तो शास्त्रों में वाग देवी की आराधना व्यक्तिगत रूप में ही करने का महत्व है। सामूहिक रूप से सरस्वती का पूजन न करके व्यक्तिगत रूप से अगर उसको किया जाए तो उसका प्रभाव अलग होता है। और माँ भगवती का जो वेदाक्त अष्टाक्षर युक्त जो मंत्र है, जो उपासक उस मंत्र से दीक्षित हैं, उसके लिए मंत्र है मूल मंत्र, जिसको किसी गुरु के द्वारा वो प्रदत्त है। श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा। तो इस मंत्र को पहले आप माँ सरस्वती को समर्पित करें, अंत में सरस्वती देवी को उनकी प्रार्थना करें, उनका ध्यान करें, उनका पूजन करें। और पूजन करने के पश्चात भगवती का ध्यान करें अंत में। तो उसका ध्यान का मंत्र जो है हमारे देवी भागवत में भी मिल जाता है, अनेक पुराणों में मिलता है। सरस्वतीं शुक्लवर्णां सस्मितां सुमनोहरा कोटिचंद्र प्रभामुष्टम पुष्टम श्रीयुक्त विग्रहां वहनि शुद्धां सुकाधानां वीणा पुस्तकधारिणीं रत्नसारेन्द्र निर्माणं नवभूषण विभूषितां सुपूजितां सुरगणैर्ब्रह्मा विष्णु शिवादिभिः वन्दे भक्त्या वन्दितां च मुनीन्द्र मनुमानवः। तो इस प्रकार की सूक्तियाँ, ध्यान हमारे शास्त्रीय पुराणों में, धर्म ग्रंथों में मिलते रहते हैं। तो और उनकी उत्पत्ति के लिए वही दुर्गा सप्तशती में भी बताया गया है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में भी उनका प्राकट्य का प्रभाव हमें मिलता है। और माँ सरस्वती ज्ञान की देवी कही जाती हैं। और पंचमी के दिन हम लोग पीले रंग के का भी विशेष महत्व है। पीला रंग हमें समृद्धि और आशावाद की ओर को ले जाता है। पीला रंग
हमें यह बताता है कि सादगी और निर्मलता, क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सादगी होनी आवश्यक है और मन में निर्मलता भी होनी आवश्यक है। और विशेष बात यह है कि पीला रंग धारण करने से मस्तिष्क जो है सक्रिय बना रहता है। तो मंत्र सरस्वती के लिए अनेक हैं, उनकी स्तुतियाँ अलग हैं। यथासंभव भगवती की करनी चाहिए। बच्चों में स्कूलों में हम लोगों को पढ़ाया जाता था, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। दूसरी स्तुति इसी प्रकार से एक और है, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। इस प्रकार के अनेकों मंत्र हैं। माँ सरस्वती को ज्ञान की जो देवी हैं, अधिष्ठात्री हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, और माँ भगवती की जो उत्पत्ति हुई है वह सत्वगुण से हुई है, और इसीलिए सत्वगुण से होने के कारण तो इनका पूजन भी सात्विक तौर पर ही होना चाहिए। और उसके पश्चात अनेक मंत्र हैं बच्चों के लिए जो भगवान नारायण द्वारा उपदिष्ट अष्टादक्षर मंत्र श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा। और उसके पश्चात इसको 4 लाख अगर मंत्र को जपा जाए तो सिद्धि प्राप्त होती है। आगम ग्रंथों में इसके भी कई मंत्र हैं, जिसमें ऐंग वांग वादिनी वद वद स्वाहा, यह सबीज 10 अक्षरों वाला मंत्र है और सर्व विद्याओं को प्रदान करने वाला होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में उनका एक मंत्र और बतलाया गया है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती बुध जनन्ये स्वाहा। तो इस प्रकार के मंत्र हैं। महर्षि वाल्मीकि, व्यास जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, सौनक आदि ऋषि मुनियों ने माँ सरस्वती की साधना के द्वारा वो लोग कृतार्थ हुए हैं। तो व्यास जी भी कि स्वल्प व्रतोपासना से प्रसन्न होकर उनसे कहती हैं सरस्वती की, हे व्यास जी, तुम मेरी प्रेरणा से रचित वाल्मीकि रामायण को पढ़ो, तो मेरी शक्ति के कारण सभी काव्यों का सनातन बीज बन जाता है। बृहद धर्म पुराण में क्या कहा गया है, सरस्वती जी ने वेद व्यास जी से स्वयं कहा है, पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम यत्र रामचरितम स्यात् तदहम तत्र शक्तिमान। भगवती सरस्वती को प्रसन्न करके उनसे अभिलिखित वर प्राप्त करने के लिए एक विश्व विजय सरस्वती कवच भी है, उसका वर्णन मिलता है, जो कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलेगा। तो ये करना चाहिए। और सरस्वती भी जो हैं उपासना करके कवि गुरु जो कालिदास जी हैं उन्होंने सरस्वती की उपासना करी। गोस्वामी दास जी कहते हैं, देवी गंगा और सरस्वती दोनों एक समान ही पवित्र करने वाली हैं। एक पाप को हरती हैं और एक अविवेक को हरती हैं। सरस्वती जी अविवेक को हरती हैं। तुलसीदास जी लिखते भी हैं, पुनि बंदऊ सादर सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अविवेका। तो इसी प्रकार से सरस्वती की उपासना का काल बसंतोत्सव के लिए और अपनी विद्या और बुद्धि को जागृत करने के लिए जो अधिष्ठात्री देवी हैं माँ सरस्वती, उनकी महिमा बड़ी अपार है। और अगर सबसे सरल कहा जाए तो माँ भगवती के 12 नाम हैं। उन 12 नामों को तीनों काल की संध्या में पाठ करने से माँ भगवती सरस्वती उस मनुष्य के जिह्वा के अग्रभाग में विराजमान हो जाती हैं। और वह 12 नामों वाला जो स्तोत्र है वो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। प्रथमं भारती नामं, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थ हंसवाहिनी, पंचमं जगती ख्याता, षष्ठम वागीश्वरी तथा सप्तमं कुमुदी प्रोक्ता, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, नवमं बुद्धिदात्री च, दशमं वरदायिनी,
एकादशम चंद्रकांतिर्द्वादशम भुवनेश्वरी द्वादशेशतानि नामानि त्रिसंध्या यः पठे नरः जिह्वाग्रे वसते नित्यम ब्रह्म रूपा सरस्वती। आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती सरस्वती शारदा आपके अविवेक का हरण करते हुए आपकी बुद्धि और विवेक को जागृत करे। आप अपने ज्ञान के द्वारा अपने राह में पड़ने वाले अंधकार को दूर करें। हमेशा प्रकाश के मार्ग में चलते हुए उन्नति के शिखर को छुएं। इसी आशा के साथ फिर अन्य पर्वों की चर्चा में आपके साथ उपस्थित होऊंगा। अगर ये शास्त्रों की बातें अगर आपको पसंद आती हैं तो आप पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, औरों को भी भेजिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।